नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। भोपाल के रेलवे स्टेशन के समीप मौजूद ईरानी डेरे पर प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई लगातार जारी है। इस कार्रवाई को सुबह 6 बजे शुरू किया गया था। यहां की लगभग 12,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध अतिक्रमण को देखते हुए नगर निगम और भोपाल जिला प्रशासन के द्वारा ईरानी डेरे से 40 दुकानों को अब तक हटा दिया गया है। ईरानी डेरा यहाँ पर काफी लंबे समय से झुग्गी बनाकर और दुकानें बनाकर लोग अपना कारोबार कर रहे थे और कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर इनको पालने का और संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। लंबे समय बाद प्रशासन ने हिम्मत जुटाई है और ईरानी डेरे से अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्री कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले पर निशाना साधा है कांग्रेस पर और पीसी शर्मा पर झुग्गी माफियाओं को पालने और संरक्षण देने के आरोप विश्वास सारंग ने लगाए हैं। ईरानी डेरे पर सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है, जब जिला प्रशासन की टीमें यहां सुबह 6 बजे पहुंच गईं और अवैध अतिक्रमण को हटाने की शुरुआत कर दी। बड़े पैमाने पर लगभग 200 पुलिस जवान यहां पर पहुंचे। कई दुकानदारों ने इतने बड़े पैमाने पर बल को देखकर अपना अतिक्रमण स्वयं हटाना शुरू कर दिया है। विश्वास सारंग ने क्या कहा इस पूरी कार्रवाई पर, पहले वो सुन लीजिए। हमारी सरकार कटिबद्ध है सुशासन स्थापित करने की और शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हर प्रयास को दमदारी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से अमली जामा पहनाया है। चाहे कालाबाजारी हो, चाहे मिलावटखोर हो, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले हों, अब मध्य प्रदेश में इस तरह के गुंडा तत्वों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आज वो कुछ अवैध निर्माण जो सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर किया गया था, उसको जमींदोज किया गया है। इससे पहले अशोका गार्डन में भी करोड़ों रुपए की ज़मीन पर जो कब्जा था उसको हटाया गया और पूरे प्रदेश में जहां भी इस तरह के गुंडे बदमाश चाकू और बंदूक की नोक पर सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मध्य प्रदेश में अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए आज ये कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का समझौता मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सरकारी ज़मीनें पूरी तरह से सुरक्षित रहें और गुंडे बदमाश या तो गुंडा बदमाशी छोड़ें या जेल के पीछे उनको आगे की ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने में थी, उनके भ्रष्टाचारियों का अब काम धंधा छिन रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार ऐसे भूमाफियाओं को संरक्षण देते रहे और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ बोलने का मतलब सीधा सीधा है कि ऐसे गुंडा तत्वों को पीसी शर्मा जी और कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण है। और अभी नहीं, पीसी शर्मा जी ने तो वैसे भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो झुग्गी माफिया है वो पीसी शर्मा जी ही है। उन्होंने झुग्गी माफिया को हर समय संरक्षण दिया है और इसीलिए वो अब भू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। उनका ये बयान निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। सरकार की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ यदि आप बयान दोगे तो वो अधिकारी जो ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो हतोत्साहित होंगे। तो ईरानी डेरे पर यह अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू हो गई थी। बताया गया है कि लगभग 12,000 वर्ग फीट जमीन पर रेलवे स्टेशन के समीप यहां पर कब्जा किया गया है। हुसैनी जन कल्याण नामक एक समिति है जिसके द्वारा भी बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है। बताया गया है कि किसी लालजी ठाकुर नाम की प्रॉपर्टी थी ये और उनके निधन के बाद इस जमीन पर कब्जा हो गया। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि ये सरकारी संपत्ति नहीं है
फिर भी प्रशासन इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर गलत कर रहा है। कांग्रेस ने भी इस कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कहा, वो सुनिए। सरकार लगातार जब से आई है लोगों के रोजगार पे मार कर रही है। मैं समझता हूँ ईरानी डेरे पे भी इस तरह की कार्रवाई करना कहीं से भी उचित नहीं है। लोग सालों साल से काम कर रहे हैं, 15 साल आपकी सरकार रही तब भी रहा, तब अब क्या होगा ऐसा? ये सब बदले की भावना से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जैसी आज खबरें बहुत सी जगह आई हैं कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिकी हो, चाहे अन्य जो एजेंसियां हैं बड़ी बड़ी देश की, उस पर कुछ इस तरह से नियंत्रण कर रही है बीजेपी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों चाहे मध्य प्रदेश, क्योंकि वो उनको चाहे चुनाव आयोग हो, उनको फ्री हैंड नहीं है काम करने का, फ्री हैंड तरीके से काम करने नहीं दे रहे हैं उनको, जिसके रिजल्ट आगे चल के ठीक नहीं होंगे। उसके रिजल्ट ये होंगे जिस तरह से पूरी ताकत से रोकने के बाद भी किसान दिल्ली पहुंच गया है, एक दिन पूरे देश की जनता उठ जाएगी, उठ खड़ी होगी और एक क्रांति की स्थिति पैदा होगी अगर लोगों के जो अधिकार हैं उनको दबाने की कोशिश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो भोपाल में ईरानी डेरे पर चल रही इस बड़ी कार्रवाई पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।